ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ समय पहले। आपने अगर नहीं देखा होगा तो आप जब उस पर आ जाता है मेरे चैनल पे तो आप देख सकते हैं कि आप पूर्व में आप किस लोक से आए हुए थे। उससे कनेक्टेड ये दूसरा है कि आपका आप जो आ चुके हैं उसके बाद जो अगर इस पृथ्वी लोक में हैं तो आपका अगला जन्म कैसा होगा, थोड़ा सा इससे संभावना व्यक्त की जा सकती है। एक्यूरेट तो कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि जो भी मर जाता है एक बार अपने शरीर को त्याग देता है वो कभी पुनः अपनी मतलब वो जो उसकी मृत्यु के बाद की स्थिति है उसको कैसे बता सकता है। लेकिन ज्योतिष में इसका थोड़ा सा एक संभावना या अनुमान लगा के आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि आप पिछले जन्म में आप किस लोक में थे और अगला अगला आने वाला जो जन्म है वो आपको कहाँ मिलने वाला है। ये मतलब इसको कोई क्लेम ना करे, क्योंकि ये किसी ने देखा नहीं है। ये केवल लिखी पढ़ी और प्राचीन ग्रंथों में अच्छे ग्रंथ जो ज्योतिष के होते हैं उसमें इसका विवरण दिया हुआ है। उसके आधार पे हम सब उसको अपनी तरफ से जितनी हम सब की नॉलेज है उसको हम लोग व्यक्त करते हैं। अब जैसे हिंदू धर्म को मान के चलते हैं, कुछ धर्मों में क्या है कि मतलब ये जो होता है अगला जन्म पिछला जन्म या इन सब की कोई महत्व नहीं है कुछ कुछ धर्म में। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में या प्राचीन ग्रंथों में जीवात्मा जो है वो कभी नहीं मरती है, वो उसका निरंतर जन्म होता रहता है। एक के बाद एक अपने कर्मों के अनुसार उसको अगला जन्म प्राप्त होता है। इसलिए हिंदू धर्म में इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उसी के आधार पर मतलब ये इसको थोड़ा सा वैल्यूशन किया जा सकता है। इसमें ज्योतिष के मतलब क्या क्या योगदान है, जैसे आपकी राशि है, नक्षत्र हैं, आपके भाव हैं, आपको पता ही होगा। ये तो मैंने बहुत बार बार बताया है इसमें कि क्या क्या इसके लिए उत्तरदायित्व रखते हैं। ज्योतिष में किस किस चीज़ का महत्व होता है, किसी हद तक इसको थोड़ा सा समझा जा सकता है। आचार्य बारहमीर ने भी इसके उल्लेख किया है कि इसका अगर लोक के हिसाब से देखें तो गुरु का संबंध देवलोक से होता है, जिसको स्वर्गलोक कहते हैं। और अगर आप मतलब गुरु या देवलोक से आए हुए हैं तो आप स्वर्ग अगले में या जन्म में भी आपका अगर कहीं गुरु से कनेक्शन बन जाता है तो स्वर्गलोक को या देवलोक को प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त अगर और दूसरे ग्रह को देखा जाए, जैसे चंद्र और शुक्र का संबंध हो जाए तो आप पितृलोक से इसका संबंध मान के चल सकते हैं। सूर्य मंगल का हो जाए तो मृत्यु लोक से भी हो सकता है इसका संबंध। और अगर शनि और बुध से हो जाए तो नरक लोक, जिसको पाताल लोक भी कहते हैं, उसके लिए इसका मतलब कनेक्ट करके देखा जा सकता है। अब मृत्यु के लिए हमारे जो मतलब ज्योतिष की दुनिया में देखा जाए तो दो एक भाव सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व रखता है, वो है अष्टम भाव। 1 से लेके 7 तक जो है वो आपका जो आपका जैसे प्रथम भाव आपकी स्वयं का व्यक्तित्व है, सेकंड भाव वाणी का है, तीसरा भाव आपके कर्मों का है, चौथा भाव आपकी सुख सुविधा और चीजों का है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। पंचम भाव आपके जो है पूर्व जन्मों का है। और उसके बाद 6 भाव आपके लिए जो आपने लिखवा किराया उसको भुगतने का शत्रु कहाँ है। और उसके बाद 7वां भाव आपकी शादी का है। और उसके बाद 8वां भाव में आप अपने सब कर्म करते हुए वहां पर आप मुक्ति मोक्ष को प्राप्त होते हैं। 8वां भाव तक आके ये देखा जाता है। मृत्यु उपरांत आपको क्या क्या करना है वो तो ईश्वर ही जानता है, लेकिन हम सब थोड़े अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। अगर आपका 6, 7 और 8 भाव ये थोड़े बलवान हो जाते हैं, मान लीजिए ऐसे ग्रह जो कि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, तो आपको फिर अच्छे लोग की प्राप्त होती है मरने के बाद। नेटल चार्ट में पिछला जन्म जैसे मैंने बताया पिछले जन्म को पंचम भाव से देखते हैं और 9th भाव को इस जन्म में आपने जो कर्म किए हैं। और 12th भाव में आप अपने संग क्या क्या कर्म लेके जाते हैं, मुक्ति मोक्ष भाव कहलाता है। तो इसलिए अगला जन्म जो है वो उसको 12th भाव से भी जोड़ के देखा जा सकता है। लेकिन इसके पहले जो है 10वां भाव, 9वां भाव, एक कर्म का भाव, एक धर्म का भाव है। इसकी भी विशेष महत्वता होती है। आप धर्मी कर्मी कितने, कर्म कैसे हैं आपके, इनसे मिला के देखना। तभी आपको अगर अच्छे कर्म अच्छे धर्म में आपकी मतलब रहे हैं, आपने अच्छे पुण्य कर्म किए, धर्म कर्म रुचि, तब तो आपको मुक्ति मोक्ष है उसके लिए आप डिजर्व करते हैं। एक मनुष्य एक ऐसा प्राणी है इतनी योनि में कि जो
उसको इसकी पात्रता मिली हुई है, उसको इसकी क्षमता है कि अगर वो अपने कर्म और धर्म के आधार पे अपने मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए न तो पशुओं को उसका हक है, न ही देवताओं को उसका हक है। तो हम सब जो अभी मनुष्य योनि में जी रहे हैं, हमको चाहिए कि अपने अगले जन्म को सुधारें और बार-बार जन्म और मृत्यु के जो चक्र है उससे मुक्ति पा सकें। कर्मों के आधार पर इसको निश्चित रूप से उसको बदला जा सकता है। और इसका मैंने जो वीडियो बनाया है कि आप किस लोक से आए हैं, उसमें D3 से उसको सही और स्थिति का अनुमान लग जाता है, उसको मिला के देखना है। इसमें केवल मैं अगले जन्म के बारे में अपनी संभावना व्यक्त कर रही हूँ। हो सकता है मैं उतनी सच ना हूँ और उतनी एक्यूरेट ना हो, लेकिन थोड़ा सा केवल अपनी तरफ से कोशिश कर सकती हूँ, क्योंकि मनुष्य है, हमारा मन जो है वो हमेशा कुछ करने को, नई बातों के लिए, आविष्कार करने के लिए प्रेरित करता है। तो हो सकता है मेरी कोई प्रेरणा आपके काम में आ जाए। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं सभी लोग की कॉमन सी बता दूँ। जैसे आपके चार्ट में अगर केवल एक बृहस्पति प्रबल होता है इस जन्म की बात कर रही हूँ, तो अगले जन्म में जैसे प्रबल कैसे होगा, आपका कर्क राशि में होगा या अपनी राशि है उसके पास 2 धनु और मीन राशि में है, और अगर वो केंद्र भाव में आ जाता है या उसके ऐसे भाव हैं जो कि उसके लिए कारक हैं, तो एक अकेला बृहस्पति जो है वो आपको काफ़ी सौभाग्य प्राप्त करेगा। अगला जन्म आपका देवलोक में होगा और अपने सब पूरा सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। मतलब एक बृहस्पति एक नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, आप अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपकी और कई बार ऐसा देखा गया है, ऐसे लोगों को मरने उपरांत ज़्यादा ख्याति प्राप्त होती है, क्योंकि मरने के बाद फिर उनका नाम पूरी दुनिया में मतलब उनका नाम हो जाता है। तो ऐसे लोगों को देखना है कि आपका बृहस्पति कहाँ है और किस राशि में है। उच्च कुल में आपके अगला जन्म उच्च कुल में होगा, हर तरह से आपको सुख समृद्धि मान सम्मान भी प्राप्त होगा। और उसके बाद आ जाते हैं चंद्रमा क्या है, वृषभ राशि में बहुत अच्छा मानते हैं इसको। अगर आपके लग्न में ही वृषभ राशि में चंद्रमा है, तो आपका अगला जन्म आपका क्या संकेत होता है, अगले जन्म में आप सुंदर होंगे, भावुक होंगे, आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हो सकते हैं। और विशेष तौर से कन्याओं के लिए सबसे ज़्यादा वरदान सिद्ध होता है। इसके साथ साथ इस जन्म में जितना आपको सुख सुविधा है और धन संपदा है, जितना आकर्षण है, सौंदर्य है, उससे 100 गुना अगले जन्म में आप प्राप्त करेंगे। अगर कर्म आपने अच्छे रखे, कर्मों का तो हर जगह लेखा जोखा होता है, 100 गुना सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त और कोई ग्रह बता देते हैं, जैसे अष्टम में अगर राहु होता है आपके, तो अगले जन्म में आपके लिए बहुत उच्च पद की प्राप्ति आपके लिए, और इसके अलावा मंत्री पद जैसे राजनीति में अच्छी पकड़ हो सकती है, और इस प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप काम करेंगे, आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छा मतलब एक अच्छा संकेत है, क्योंकि अष्टम में राहु इस जन्म में तो आपको बहुत प्रेरेगा, लेकिन अगले जन्म में आपको कुछ अच्छी मतलब जन्म का या अच्छे सौभाग्य की प्राप्ति दे सकता है। और उसके बाद आ जाते हैं, अगर द्वितीय भाव में शनि मंगल बैठा हुआ है, इसमें आप कोई भी लग्न कोई भी राशि का बंधन नहीं है। अगर द्वितीय भाव में शनि मंगल की युति बैठी हुई है, तो आपका अगला जन्म मतलब नरक की यातना से गुजरेगा। मतलब आपका पूरा जीवन, इस जीवन के साथ साथ अगला जीवन भी कष्टप्रद रहने वाला है। सेकंड भाव को पूरी तरह से वो भ्रष्ट कर सकता है। अब इसके अलावा अगर अष्टम भाव में आपके शुक्र बैठा है, उस पर किसी भी तरह से बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है, आपको पता ही होगा कि बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती हैं विशेष तौर से। तो अगर किसी भी तरह से बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ जाती है उसे अष्टम भाव के शुक्र पे, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। क्या क्या वो अपार धन की प्राप्ति होगी, संपन्नता होगी, वैभव होगा, और आप चारों तरफ से आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे अगर बृहस्पति की दृष्टि उस पर पड़ जाती है तो। और इसके अलावा अगर अष्टम भाव में कोई भी ग्रह ना हो, जो अष्टम भाव मैंने बताया कि ये मृत्यु का भाव होता है, अगर उसमें कोई भी ग्रह ना हो, ना उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि हो, तो आप ब्रह्मलीन हो सकते हैं। मतलब आपको फिर जन्म मरण से मुक्ति की आप संभावना मतलब आशा रख सकते हैं, जबकि आपके कर्म अच्छे हों। अगर आप कर्म खराब करेंगे तो फिर आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा, उससे आप वंचित रह सकते हैं। कर्मों का लेखा जोखा तो हर जगह चलता है। ये स्थिति सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम मानी जाती है। और अगर
इसके अतिरिक्त कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे आपके नेटल चार्ट में 4 ग्रह उच्च के होते हैं। अब उसमें उच्च के ग्रह में विशेष तौर से अब उसकी जो राशियाँ होती हैं उससे देखना चाहिए। तो इसमें अलग नहीं बता रही हूँ, लेकिन कोई भी ग्रह जो 4 उच्च के होते हैं और अगर वो केंद्र भाव में हो जाते हैं तो आप राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं और अगला जन्म भी आपको उसी तरह से प्रेरित करेगा और आपके कर्म भी अच्छे होंगे, क्योंकि ग्रहों की जो गतिविधि होती है या उनका जो लेखा जोखा होता है, आप देख कभी इसको मतलब अनुभव करके देख सकते हैं कि जैसी भी ग्रह की स्थितियां बदलती हैं और आपके इंडिया चार्ट में उससे कनेक्ट करके देखते हैं तो आपका मन भी ठीक उसी तरह से काम करने लगता है। तो अगर 4 ग्रह उच्च के हैं, आपके केंद्र भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके बराबर कोई सुख भोग प्राप्त नहीं करेगा, आपके कर्म भी अच्छे होंगे और आपकी ख्याति भी होगी। अगले जन्म को भी आप उसी तरह से अपने साथ लेके जाएंगे और अगले जन्म में उतना ही अच्छा आपको हर तरह से प्राप्त होगा। आप परोपकारी स्वभाव के होंगे, आप बहुत सामाजिक कार्य में आप बढ़ के काम करेंगे, दान पुण्य करेंगे और ये सब करने से क्या होगा, आपका अगला जन्म स्वतः सुधर जाएगा। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अलग से कोशिश नहीं करनी होगी, क्योंकि एक अच्छे पुरुष, अच्छे जीवात्मा के रूप में ये आप इस जन्म में रहेंगे और ये इसका पुण्य फल जो है आपको प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त एक और अच्छी कंडीशन है, आपके शनि अगर 9th भाव में है तो आपके लिए अगला जन्म भी वैभव के लिए, आपके परोपकार के लिए, ऐश्वर्य के लिए भी आपको प्राप्ति होगी, क्योंकि शनि हमेशा क्या है, ये मतलब 9th भाव में आके, 9th भाव कर्म का है और शनि अगर वहाँ आ जाते हैं तो आपको सद्गुण देते हैं और इसके अलावा ईमानदार बनाते हैं, अनुशासित बनाते हैं और सदाचारी बनाते हैं। धर्म कुंड में आपकी रुचि निश्चित रूप से बढ़ी होगी, तो वो अगला जन्म भी आपका सुधार देंगे। 9th भाव जो भाग्य स्थान कहलाता है और अगर कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो वो गुरु का भाव है, बृहस्पति का भाव है। तो ये दोनों का अगर युति बन जाती किसी भी तरह से, तो आपके लिए ये स्थिति भी शनि की बहुत अच्छी रहने वाली है। अब इसके बाद आते हैं 12th भाव में। 12th भाव में ऐसा मानते हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि 12th भाव में अगर केतु आ जाता है और अगर मेष लग्न है, मेष राशि है, तो आपको मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। उसमें भी कर्मों का लेखा जोखा देखना पड़ता है। अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, आप हर तरह सदाचारी हैं, किसी को सताते नहीं हैं, किसी के संग दुराचार नहीं करते हैं, तब केतु आपको उसमें सहायता प्रदान करेगा मुक्ति मोक्ष में। तो ये भी देखना होगा। आपकी धर्म कर्म में रुचि ज़्यादा बढ़ा देंगे, आप अध्यात्म की दुनिया में आपका नाम होगा अगर केतु आपके 12वें स्थान में आ जाता है। तो ये जो है वो ये लोग जो है, जिसको पृथ्वी लोग जिसको कह सकते हैं, इसमें कुछ चीज़ें अपना हम अगर उनसे बंधन से मुक्त हो जाते हैं, आपको माया जिसको कह सकते हैं, माया में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, खाना पीना हो जाता है, क्रोध हो जाता है, वासना हो जाती है, मोह है, अहंकार, लालच, ये सब चीज़ें जो है वो हम सबको क्या करती हैं, मुक्ति मोक्ष से दूर ले जाती हैं। इन सब का अगर आप त्याग कर सकते हैं तो फिर ये जो मैं स्थिति बता रही हूँ ग्रहों की, उसको मिला के देखिए, आपको निश्चित रूप से अगला जन्म जो आपका एक ऐसा जन्म होगा जैसा आप मतलब इस जन्म में कर्म करते हैं उसके अनुरूप, और अगर मुक्ति मोक्ष चाहते हैं तो इन सब मोह माह का त्याग करके और आपको अध्यात्म की दुनिया में जैसे मेडिटेशन करना चाहिए, या कर्म के आधार पे तो किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि आपको आपकी वजह से किसी को हर्ट हो या दुखी हो, किसी की बद्दुआ आपको लगे। ये मिला के देखते हैं तो आपके लिए फिर अगला जन्म भी अच्छा होगा। और अगर बहुत अच्छे कर्म करते हैं और आप मतलब अपना मेडिटेशन जैसे या अध्यात्म की दुनिया में अच्छी पकड़ रखते हैं, तो आपको हो सकता है कि आने जाने वाली जो जीवन मृत्यु की चक्र है उससे भी मुक्ति हो सकती है। तो देखिए, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आप मेरे को इस वाले वीडियो में, इसके पूर्व वाले वीडियो में, दोनों में मिला के देखिए और कमेंट बॉक्स में मेरे को अपना जो आपका विचार है उसको व्यक्त कर सकते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।